2025 की ठंडी धुंधली रात थी। पूरा शहर नए साल के जश्न की तैयारी में डूबा हुआ था। रिया, जो हाल ही में अपने परिवार से दूर शहर में शिफ्ट हुई थी, इस बार नए साल की शाम अकेले मनाने वाली थी। उसकी नई नौकरी ने उसे इस छोटे से पहाड़ी शहर में ला दिया था, जो अपनी घने जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था। उसने अपने छोटे से घर में आरामदायक माहौल बनाने की कोशिश की। लिविंग रूम में मोमबत्तियां जली हुई थीं और हल्की संगीत की धुनें बज रही थीं। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैला जंगल दिखाई दे रहा था, जो रात की चांदनी में रहस्यमय और डरावना लग रहा था। रात के 11:30 चुके थे। रिया ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर ताज़ी हवा लेगी। उसने अपना कोट पहना और अपने घर के पास की पगडंडी पर चलने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत का संकेत दे रही हो। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह अजीब था, क्योंकि उस पगडंडी के पास कोई और नहीं रहता था। रिया ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ ही देर में वह एक खुली जगह पर पहुंच गई, जहां उसने देखा कि जमीन पर लकड़ियों से बना एक बड़ा गोल चक्र था। चक्र के बीचों बीच एक लाल रंग का थप्पा था, जैसे किसी ने वहां कुछ गिराया हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह वापस लौटने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांसें लेने लगी। लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। रात के ठीक 12 बजे थे। नए साल का जश्न शुरू हो चुका था, लेकिन तभी लाइट्स अचानक बुझ गईं। रिया ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की। जैसे ही उसने रोशनी घुमाई, उसे अपने लिविंग रूम की दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखा। ये वही गोल चक्र था जो उसने बाहर देखा था। रिया डर के मारे कांपने लगी। तभी उसे खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई दी। उसने खिड़की के करीब जाकर देखा। एक लंबा, काले कपड़ों में ढका हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधा रिया की ओर देख रहा था। अचानक वह परछाई गायब हो गई। रिया ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन उसका डर तब बढ़ गया जब उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर वह चक्र हर जगह उभर चुका था। तभी एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी, तुमने समय को छेड़ा है, अब कीमत चुकानी होगी। रिया को याद आया कि वह एक हफ्ते पहले एक पुरानी घड़ी की दुकान पर गई थी। वहां उसने गलती से एक प्राचीन घड़ी को छू दिया था, जिसके बारे में दुकानदार ने चेतावनी दी थी कि वह समय का संतुलन बिगाड़ सकती है। अब वह समझ गई थी कि यह सब उसी घड़ी की वजह से हो रहा था, लेकिन कुछ भी समझने से पहले सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब लोग नए साल की खुशी मना रहे थे, रिया के घर के दरवाजे पर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ वही गोल चक्र बना हुआ था और घड़ी की सुई रुक चुकी थी, ठीक रात के 12 बजे। उस दिन से उस जगह पर लोग कहते हैं कि समय के रखवाले, द कीपर्स ऑफ टाइम, का साया रहता है, जो हर नए साल पर अपनी दहलीज पर आए लोगों से उनकी गलती का हिसाब मांगता है